नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बंगाल में भाजपा ने कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल को जन्म दिया। शमीक भट्टाचार्य के बयान से मची हलचल। राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने एक विस्फोटक बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। सार्वजनिक रूप से दावा किया कि भाजपा ने बंगाल में कांग्रेस को तोड़कर तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया था। बुधवार को एक कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी न होते तो तृणमूल का जन्म ही न होता। रेल रोको आंदोलन पर कदम उठाए राज्य सरकार, कोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को शनिवार से कुड़मी समुदाय के रेल रोको आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति सुजय पाल व न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार इस रेल रोको आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए हाईकोर्ट के 19 सितंबर 2023 के आदेश के अनुसार कार्रवाई करे। 2-3 माह में भारत अमेरिका टैरिफ विवाद का हो सकता है समाधान, मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद जल्द सुलझ सकता है। अगले 2-3 माह के अंदर इसका समाधान हो सकता है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगले 8 से 10 सप्ताह के अंदर भारत अमेरिका टैरिफ का मुद्दा सुलझ सकता है। गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को दिल्ली में भारत और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी। अब मिलेगी सभी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर। वर्तमान समय में बढ़ती हुई महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। विशेषकर घरेलू रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने महिलाओं की स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। इन समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक क्रांतिकारी पहल की है, जिसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को केवल 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करेगी बल्कि महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायक होगी। बीएसएफ के एडीजी ने किया उत्तर बंगाल सीमांत का दौरा। सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान, कोलकाता के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी महेश कुमार अग्रवाल ने वार्षिक निरीक्षण के सिलसिले में उत्तर बंगाल सीमांत का दौरा किया। वह गुरुवार को कदमतला स्थित बल के सीमांत मुख्यालय पहुंचे। उत्तर बंगाल सीमांत के महानिरीक्षक मुकेश त्यागी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महानिरीक्षक सीमांत ने श्री अग्रवाल को भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति और उभरती चुनौतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आगरपाड़ा स्पीकर ने बीएड कॉलेज के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। 2006 में बैरकपुर के आगरपाड़ा में रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के बीएड कॉलेज की शुरुआत की गई। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के बीएड कॉलेज के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल श्यामल सेन, विधानसभा के मुख्य सचेतक निर्मल घोष, नोआपाड़ा की विधायक मंजू बसु, पानीहाटी नगरपालिका के चेयरमैन सोमनाथ दे, बैरकपुर नगरपालिका के चेयरमैन उत्तम दास, रामकृष्ण विवेकानंद मिशन के सचिव स्वामी नित्य रूपनंद महाराज और अन्य गणमान्य उपस्थित थे। एपीएस शिविर के लिए जारी हुआ फंड। कोलकाता। राज्य सरकार ने स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत राज्य भर में बूथ स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने चिन्हित समस्याओं के समाधान के लिए फंड जारी करना शुरू कर दिया है। वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने गुरुवार तक विभिन्न जिलों के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। गौरतलब है कि आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान कार्यक्रम 2 अगस्त को शुरू हुआ था और अब तक लगभग 24,000 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। विधाननगर नगर निगम को अवैध होर्डिंग्स की पहचान करने का निर्देश। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विधाननगर नगर निगम क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स की पहचान करने और उसके आधार पर कार्रवाई करने के लिए 6 सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति सुजय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने आदेश दिया कि विधाननगर नगर निगम आयुक्त अवैध होर्डिंग्स से संबंधित मुद्दों पर विचार करें और 6 सप्ताह के भीतर कार्रवाई पर अंतिम निर्णय लें। आयुक्त विज्ञापन एजेंसियों की जानकारी की जांच के बाद निर्णय लेंगे। महुआ मोइत्रा ने की मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मुख्य चुनाव
आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कृष्णनगर से तृणमूल सांसद मोइत्रा ने आरोप लगाया, ज्ञानेश कुमार को अब तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वोट चुराने की मशीनें वोट चोरों के हाथों में चल रही हैं और चुनाव आयोग उन्हीं के नियंत्रण में है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल के लोगों को खरीदारी में सुविधा प्रदान करने के लिए ही महालया के ठीक बाद नई माल एवं सेवा कर जीएसटी दरों को लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार नवरात्रि के शुभ अवसर पर जीएसटी 2.0 की शुरुआत की जा रही है। इससे पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश की नई पीढ़ी उत्सव के दौरान अपनी मर्जी से खुलकर खरीदारी कर सकेगी। खुशखबरी, टीटी पास न करने वाले शिक्षकों को राहत देने का सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के लिए डेट परीक्षा को अनिवार्यता दी गई थी। इसके बाद लाखों शिक्षक असमंजस में बढ़ गए हैं, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि अगर अब शिक्षक बने रहना है और साथ में प्रमोशन भी प्राप्त करना है तो इसके लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना काफी ज्यादा जरूरी है। ऐसे में जितने भी शिक्षक ऐसे थे जिनकी नियुक्ति बिना टाइट के हुई थी, उनका भविष्य खतरे में आ चुका है। परंतु अब ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने बिना टाइट की नौकरी प्राप्त की थी, पूजा में अपने इलाके में ही रहें मंत्री व विधायक। कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक के दौरान दुर्गा पूजा को लेकर मंत्रियों व विधायकों को सख्त निर्देश दिया। सीएम ने राज्य में दुर्गा पूजा के ठीक पहले हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों, विधायकों और पार्टी प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए कहा कि पूजा के दौरान वे अपने इलाके में रहें और शांति व्यवस्था कायम रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार सभी के लिए है, इसलिए पूजा के दौरान किसी भी तरह से शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए मिलेगी 200 एकड़ जमीन। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड WBIDC को 200 एकड़ जमीन देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में औद्योगिक विकास की गति और तेज करने के लिए 3 अहम फैसले लिए गए। 3,000 रुपये पेंशन का सपना होगा सच। ई श्रम कार्ड की नई लिस्ट की जानकारी यहां विस्तार से दी जा रही है। यह लेख सभी जरूरतमंद मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है जो सरकार द्वारा शुरू की गई इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। ई श्रम कार्ड सूची में नाम चेक करने, पात्रता, मिलने वाले फायदे और आवेदन की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में बताया गया है। रामपुरहाट थाने का माकपा कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। जिले के रामपुरहाट के बारोमासिया 11 वर्षीय एक आदिवासी छात्रा की नृशंस हत्या के विरोध में माकपा की ओर से रामपुरहाट थाने का घेराव कर विरोध जताया गया। गुरुवार को माकपा के नेताओं ने पुलिस की उदासीनता का आरोप लगाया। अविलंब गिरफ्तार शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसकी फांसी की मांग की गई। इस दिन मृत छात्रा के परिजनों से माकपा नेताओं ने मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर कर रही राज्य सरकार, शुभेंदु। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर चुनावी प्रक्रिया में धांधली और पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया है। गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि उत्तर 2-4 परगना जिले की हासनाबाद ग्राम पंचायत के तृणमूल अंचल अध्यक्ष रमेश चंद्र दास को बूथ संख्या 20 का बूथ लेवल ऑफिसर BLO नियुक्त किया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि रमेश चंद्र दास केवल अस्थायी सहायक शिक्षक हैं। बड़ी राहत, 50,000 रुपये तक भुगतान सीमा लागू। पूरी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और केंद्र सरकार की निगरानी में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल रहा है। पहले चरण में सिर्फ 10,000 रुपये तक की सीमा तय की गई थी, लेकिन अब 2025 में इस सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपये तक कर दिया गया है। यानी अब निवेशकों को एक बार में अधिक राशि का रिफंड मिलेगा।